देवो महेश्वरा गुरुं साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। कामदगृहनुमत प्रभो हरुमन्दाकनिकोति ये तीनों छूटे नहीं जब तक रहे शरीर। श्री चित्रकूटालयं रामं इंदिरानंदमंदिरं वंदे च परमानंदं भक्तः नामभयप्रदम्। खोद खाद पृथ्वी सहे काट कूट बन राय। दुष्ट वचन साधु सहे और से सहा न जाए। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु प्रत्येक आत्माओं में जिनका रमण है ऐसे परम कौशल्या के शिशु प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज साक्षात नेतृत्वकर्ता के रूप में विराजमान यज्ञ नारायण भगवान, यज्ञ के आचार्य देव, यज्ञ के होता बंधु, मंचस्थ सभी विद्युत समाज, अभी जिनकी अमृतमयी वाणी से आप दिव्य प्रभु के चरित्र का रसपान सुन रहे थे, ऐसी परम साध्वी सुश्री प्रभा भारती जी, इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी भक्त वृंद और इस कथा को सुनने पधारे सभी सुबुद्ध श्रोताजन, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आप सभी को भगवान मान करके इस मंच से सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। आप सभी को भगवान मान करके इस मंच से वंदन। आइए 2 मिनट प्रभु के नाम को गा करके उनकी कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय
सीतानाथ भगवान की जय हो। आइए अभी हम आप लोग प्रभु के बड़े सुंदर चरित्र की चर्चा सुनें। जिनके मुख से अभी आपने कथा सुनी, उन्होंने सुंदर प्रभु के चरित्र को गाया। धन्य हो गई वो माँ की कोख जिसने ऐसी सुंदर संतान को जाया। जय हो। इस उम्र में कथा करना भी एक बड़ी टेढ़ी खीर है। नीचे बैठ के कथा सुनना बड़ा सरल है प्यारे, यहाँ बैठ करके उस भाव को गाना बड़ा टेढ़ा है। अभी आपसे कह दूं 5 लोगों में बैठ करके कुछ बोलो तो वाक्य भूल जाते हैं। रा का सा निकलता है, गा का खा निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता? धन्य है इतनी छोटी उम्र में भगवान किसी को सरस्वती दे दे। ये पूर्व जन्म का पुण्य प्रताप ही है। ये पूर्व जन्म का पुण्य फल भोग रहे हैं। जब हम आप अच्छा कर्म करते हैं तो हमारी संतान अच्छी निकलती है। हम आपने कोई गलत कृत्य किया होगा तो हमारी संतान बुरी निकलती। चूंकि आज शब्द मुंह से निकल गया तो संतान के विषय पे ही कथा सुनाता हूं। मानस में ही, अलग से कोई कथा नहीं आती हमें, सब मानस में ही है। मानस को आप भाव से पढ़िए। मानस में इतने भाव हैं। कथावाचकों ने कहा है कि 84 प्रसंग मानस में हैं। 84 प्रसंग मानस में। मैं कहता हूं मानस की प्रत्येक चौपाई का अक्षर भी अपने आप में सिद्ध मानस ग्रंथ ही है। जय। एक एक शब्द। तो अभी आप लोगों ने कौन सी कथा सुनी? आप अभी एक चतुर सखी की कथा सुन रहे हैं। चलिए अभी कथा हो ही गई है, मैं यहां नहीं सुनाऊंगा। कभी फिर समय इस क्षेत्र में आने मिलेगा तो बताऊंगा वो चतुर सखी थी कौन, उसका पूर्व जन्म में जन्म कहां से हुआ, वो इस जन्म में भगवान के चतुर सखी भगवान के दर्शन करने सबसे पहले वो ही क्यों गई और कोई क्यों नहीं गया? जानकी जी भी तो जा सकती थी, क्यों नहीं गई? वो सखी ही क्यों गई? अब समय नहीं है, चूंकि 1 घंटे का हमें समय बचा है। पूज्य अनंत प्रभु से गुरुदेव भगवान भी आने वाले हैं। इसीलिए चलिए कल कथा कहां छोड़ी थी हमने उसी को आगे बढ़ा देता हूं। कल कथा छोड़ी थी परशुराम चरित्र। किस प्रकार परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत काट दिया, तब से गणेश जी का नाम पड़ गया एक दंत। आरती गाते ना, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, ऐसी थोड़ी गाते। भगवान परशुराम ने उनका एक दांत काट दिया था, इसीलिए वो एक दंत कहलाने लगे। भगवान परशुराम किसके वरदान थे? किसके वरदान थे? ऋचिक ऋषि ने अपनी पत्नी सत्यवती को वरदान दिया था कि तुम्हारे संतान ओजस्वी होगी, लेकिन उन्होंने वरदान बदलवा लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि ठीक है पुत्र तुम्हारा बलवान हो ना हो, लेकिन तुम्हारा नाती जो पैदा होगा वो बलवान तेजस्वी प्रकांड होगा। वही परशुराम पैदा हुए, जमदग्नि कुमार परशुराम। जय। कल यही कथा आपने रहस्यात्मक सुनी। वो क्या है समझ में इसलिए नहीं आई कि बाद में सुनाई तो जल्दी जल्दी में महाराज जी भी आए। उनके आगमन का समय था तो आधा ध्यान बट गया महाराज जी के आगमन में, आधा बट गया कथा में, तो वो विस्मृत हो गई। इसीलिए दोबारा बता देता हूं। सत्यवती ने अपने पति ऋचिक की साधना करके वरदान मांगा था, तब परशुराम हुए थे। और सत्यवती की मां ने जो चरु खाया था उससे एक संतान पैदा हुई थी। वो किसके पुत्र थे? सत्यवती किसकी पुत्री थी? वो थी राजा गाधी की पुत्री। तो राजा गाधी की पत्नी से पैदा हुए थे, उनका नाम विश्वामित्र रखा गया। उनके जन्म की कथा है। वैसे तो कथाएं इतनी गूढ़ हैं, अलग से नहीं है ये कथा, इसी मानस में है। ढूंढना घर जाके आप, इसी में मिलेगी। मानस में एक एक चीज का प्रमाण है। हम आप पढ़ते किस लिए हैं? 24 घंटे की पूरी करने के लिए। तो होड़ मची रहती है, पढ़ने वाले मंगल भवन मंगलहारी धड़ाधड़ पेज पलटे 24 घंटे पूरे। आरती श्री रामायण जी की। बोले वाह, हमने तो 22 घंटा में पूरी कर दी। लोग 22 घंटे में ही मानस को पूरा कर दिए। वो मानस पढ़ना नहीं होता, उसको कहते मानस चरना। पेज पलट रहे। कथा का एक एक भाव है, कथा महीनों हो। आप अपने घर पर मानस का पाठ करें,
रोज करें, संकल्प लेके जाएं आज से इस मंच से। ज्यादा नहीं करना, केवल 5 दोहे पढ़ना। ज्यादा नहीं कह रहा हूं कि पूरी पढ़ो तो घंटों इसी में लग जाए, खेती पता चला कि जानवर चर जाए। केवल 5 दोहे पढ़ना है, लेकिन पांचों अर्थ सहित। एक एक चौबाई के उस अक्षर को समझो लिखा क्या है। समझोगे तभी तो समझ में आएगी, जब समझोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगी। सुन समझे जन मुदित मन, और जब समझ में आ जाएगी तो वो फल देगी। मज्जहि अति अनुराग। फल कौन से मिलेंगे? अर्थ, जिसके लिए रोज भागते हो सुबह से जाग करके। धर्म, जिसके लिए कथा सुनने आए हो। काम, काम जानते क्या होता? काम का मतलब होता है जो बेरोजगार है उन्हें कोई ना कोई काम मिलेगा। और हम लोग के सुखम भुक्त्वा अंतये वैकुंठकम गतः, मरने के बाद सीधे भगवान के विष्णु लोक जाओगे। जय हो। और नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे तो हमारा कुछ नहीं है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर मरोगे, फिर जियोगे, फिर मरोगे, फिर मरोगे, मरोगे, जियोगे, मरोगे, जियोगे, इसी में जिंदगी निकल जाएगी। मुक्ति चाहते हो तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगी। ऐसे नहीं तो जबरदस्ती सही, सुनना पड़ेगी अगर चाहते हो कि मोक्ष की प्राप्ति हो। आइए तो मैं उस कथा को आगे बढ़ाता हूं। परशुराम चरित्र से आगे चलते हैं। भगवान ने भृगुवंशम मदक्षया, परशुराम जी के मद का खंडन किया। भगवान का विवाह संपन्न हुआ और विवाह होकर के भगवान घर को आ गए। जब ते राम ब्याह घर आए, तो नित नव मंगल मोद बधाए। जब भगवान का विवाह हो गया, भगवान ब्याह करके घर आए। जब ते, ध्यान से सुनिएगा, हम कहते एक ही चौपाई बस ध्यान से सुन लो, लेकिन उसको मन से सुनो। पूरी कथा नहीं सुनो, नहीं सुनो, कोई बात नहीं। जब ते राम ब्याह घर आए, तो घर में क्या हो रहा था? नित नव मंगल मोद बधाए। विवाह के बाद भगवान राम अयोध्या में कितने दिन रुके? मानस में ही है प्रमाण। विवाह के बाद भगवान राम अयोध्या में कितने दिन रुके? नहीं पता, बताता हूं। देखो, कथा सुनने का मतलब है उस कथा से कुछ सीख लीजिए। भगवान विवाह के बाद नोट कर लीजिएगा, आध्यात्म रामायण के 31वें सर्ग का 32वां श्लोक कहता है, भृगुवंशम मदक्षया 12 वर्ष का अंतर्गते अयोध्या रमणे निवासनः। घर जाके पढ़िएगा। कितने दिन रहे? 12 वर्ष भगवान राम विवाह के बाद अयोध्या में रहे। 12 वर्ष, 12 माने होता है 12। 12 वर्ष विवाह के बाद भगवान राम ने अयोध्या में समय गुजारा। आइए, भगवान जब विवाह करके घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, बधाइयां बजने लगी। और बधाइयां बजने के बाद अब समय आ गया है कौन सा? कि अब भगवान राम को दशरथ जी सोचने लगे युवराज पद दे दिया जाए। सूचना देवताओं तक पहुंचाई गई। कहने लगे यदि भगवान युवराज बन जाएंगे, इस राजपाठ में फंस जाएंगे, तो भगवान का जन्म इसलिए हुआ वो कार्य पूरा नहीं होगा। भगवान का जन्म क्यों हुआ? विप्रधेनु सुर संतहित लेन मनोज अवतार। किस लिए आए हैं? विप्र, धेनु, सुर, संत,
ये तो काम कुछ नहीं हुआ। राजा बन जाएंगे, राजपाट में फंस जाएंगे। जानते हो, समाज सेवा करनी हो तो घर घर जाना चाहिए, पद पा करके एक जगह नहीं बैठ जाना चाहिए। यह है समाज सेवा, भगवान सिखाने वाले हैं। देवताओं को पता चला, कहने लगे तो कुछ माया फैलाई जाए। माया फैलाई गई। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सबका किसी ना किसी से कोई ना कोई स्वार्थ है, तब हम आप एक दूसरे के हैं। जिस दिन हमारा आपका एक दूसरे से स्वार्थ समाप्त हो जाता है, हम आप एक दूसरे को त्याग देते हैं। सब स्वार्थ की दुनिया है। आप लोग भगवान राम को भगवान जानकर के सुन रहे हैं, ठीक है, इसीलिए उनके चरित्र को आप अच्छे मन से सुनते। आइए मैं आज वो परिकल्पना ही बदल देता हूं। आज से आप भगवान राम को राम भगवान मानकर ना सुने। अगर आपको लगता है कि भगवान राम की कथा में जो कुछ लिखा है वो इसीलिए लिखा है क्योंकि वो तो भगवान थे, आप राम जी को भगवान ना माने तो फिर क्या माने? आप भगवान राम की जो कथा है, जो गाथा है, जो चरित्र है, उसको एक कहानी समझकर ही सुन लो। अगर कहानी समझकर भी सुन लोगे तो जीवन में सार्थकता प्राप्त हो जाएगी। कहानी कैसे? पूरी रामचरितमानस में भगवान ने जो चीजें की हैं उनसे गूढ़ता को निकालिए। गूढ़ता क्या है? कल पूज्य महाराज श्री ने एक सुंदर चरित्र सुनाया, भरत चरित्र, और उसी भरत चरित्र में जब वो आरंभ कर रहे थे तब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, उन्होंने बताया था कि अयोध्या की धरती पर पुष्पक विमान से उतरने के बाद दो अभागे भाई भी हैं, एक विभीषण और एक सुग्रीव, है कि नहीं है? इस धरती पर भी कई भाई अभागे होंगे। वो अभागे भाई कहां से आए? सुनिएगा, मैं देशवासियों को चेतावनी देता हूं, भाई का भाई से विवाद होने का एक ही कारण है। भाई से भाई का विवाद पूरे खेत का नहीं है, एक फिट मेड़ का है। जब तुम्हारा पूरा खेत उपज नहीं दे पाया, वो एक फिट मेड़ उपज देगी। धिक्कार है तुम्हारे भाई होने पर। पूरा खेत ना उपज दे पाया, एक फिट की मेड़ से उपज निकाल लोगे। जिन जिन ने मानस नहीं सुनी उन घर में, सब घरों में विवाद है, और जिन्होंने मानस सुनी उनके घर में कभी विवाद नहीं, क्योंकि भगवान राम की पूरी रामचरितमानस में अलग अलग खंड हैं। किसी ने उन खंडों को नहीं निकाला। मैं मानस के आज उस खंड की बात करता हूं। आज भगवान राम के आदर्श परिवारवाद की बात होगी। धन्य है प्रभु हमारे राम, उन्होंने परिवारवाद की नींव गढ़ी। उन्होंने बताया है समाज को कि अपनी माता अगर सौतेले भी हो और उसे एक बार जिभ्या से भी मां कह दिया जाए तो उस माता के लिए कर्तव्य पालन करना चाहिए, उसके लिए नारी जाए, उसके लिए सर्वस्व जाए, उसके लिए इतने बड़े सम्राट का राज्य जाए, त्याग देना चाहिए। और त्यागा भी हमारे राम ने था। आदर्श परिवारवाद की नींव आज भगवान राम ने गढ़ी। एक मां के वचन को सत्य करने के लिए, पिता की आज्ञा पालने के लिए इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के राज्य को फुटबॉल की भांति ठोकर मार करके चले गए। वो आदर्श परिवारवाद गढ़ा हमारे राम ने। राम जी की कहानी आदर्शवाद की कहानी है। पढ़े लिखे युवा मुझे बहुत सुनते हैं, ध्यान से सुनिए, इसीलिए सुनते हैं क्योंकि आदर्श परिवारवाद शब्द जो आया है इसको अलग कर दीजिएगा। पूरी मानस से भगवान के आदर्श परिवारवाद को छांट लेना। भगवान राम ने परिवारवाद गढ़ा, वो भी आदर्श परिवारवाद गढ़ा। कैसे गढ़ा? आज देवताओं ने मंथरा की बुद्धि को फेरा। ये सब माया है, ये सब नाटक है, ये सब 420 है जो भगवान स्वयं करवा रहे हैं। क्यों? वो जानते थे कि आने वाला युग ऐसा आएगा, ना भाई का भाई से संबंध बचेगा, ना पिता का पुत्र से संबंध बचेगा, ना सास का बहू से संबंध बचेगा। ये सारे संबंध और नाते और रिश्ते एक दिन तराजू पर मोल के भाव तोले जाएंगे।
इसीलिए वो जानते थे, इसीलिए उनको इतना बड़ा प्रपंच रचना पड़ा, इतना बड़ा मायावी नाटक खेलना पड़ा। नहीं तो एक बाण जहां बैठे थे वहीं से मारते, एक ही बाण प्राण हर नीला और रावण वहां जाके मर जाता। क्या नहीं कर सकते थे राम? कर सकते थे। भगवान राम धरती पर आए ही आदर्श गढ़ने के लिए, परिवारवाद की नींव हमारे प्रभु रखने आए थे धरती पर कि मैं जब चला जाऊं लीला करके तो हे मेरे जगत के प्राणियों, सचराचर जगत के जीवों, अपने आप में आपस में एकता बना करके रहना, भाई का भाई से, पिता का पुत्र से, माता पिता से सबका सम्मान करके जीवन जीना। इसीलिए भगवान आज मंथरा की बुद्धि देवताओं ने फेर दी। वो तो भगवान के जो शतरंज रूपी खेल भगवान खेल रहे हैं, उन खेल का एक पासा है मात्र। वो तो मंथरा केवल वो घोड़ा है जो केवल 2.5 घर ही चलेगा और रुक जाएगा। ये तो शतरंज की मिसाल है मेरे प्रभु की। ध्यान दें हमारी माताएं, सुने, भगवान राम के आदर्श परिवारवाद को आज घर लेकर के जाइएगा। मुझसे बहुत लोग मिलते हैं, कहते हैं प्रभु, हे पंडित जी, हे महाराज, मेरे घर में बड़ी ग्रह कलह है, मेरी बहू मेरी बात नहीं सुनती। हे सुबुद्ध श्रोताओं, इस पूरी समाज में जितने लोग बैठे हैं, इन पूरे लोगों में से कोई एक भी हाथ खड़ा करके ये बता दे कि हमने अपनी बहू को पुत्री माना है। कोई भी एक हाथ खड़े करके बता दो, कोई भी 7 हाथ खड़े करके बता दे कि हमने अपनी बहू को बहू नहीं पुत्री माना है। मैं दावे से कहता हूं, जिस दिन तुम उसे पुत्री मानोगी वो तुम्हें ससुर नहीं पिता मानने लग जाएगा। मानस का आदर्श परिवारवाद देखिए। बहू को कैसे रखना है आज से सीख करके जाओ। घर में आज के दिन ही कलह ना समाप्त हो जाए तो मैं मंच से कथा कहना छोड़ दूंगा और तुम कथा सुनना छोड़ देना। चौपाई बताता हूं, उस चौपाई को चरितार्थ चौपाई है, आज सीख करके जाना सभी सास ससुर। पर घर बधू लड़कनी आई, आपके घर में जो दूसरे की पुत्री आई है ना, अभी वो लड़कपन में है, उसको डांटो मत, उसे सिखाओ। डांटना तब होता है जब कोई बात आपकी ना माने। पर घर बधू लड़कनी आई, तो राखो पलक नयन की नाही। जैसे ये है ना, ये फड़फड़ा रही है ऊपर वाली पुतली के ऊपर जो पंख लगे हैं ना, ऐसे रखना चाहिए बहुओं को। और हम आप कैसे रखते बहुओं को? अगर बहू आई और उससे थोड़ी गलती हो गई तो पहले ही दिन ताने शुरू, तुम्हारे बाप ने ऐसे संस्कार सिखाए होंगे। उसके बाप ने तो 20 साल में बहुत सिखा दिया, तुम्हारे तो 60 साल के संस्कार सीखने के बाद भी जब वो सास बनती तो दूसरे को उल्टा सीधा सुनाती। तब किसको गालियां देना चाहिए? तब किसको धिक्कार कहना चाहिए? 20 साल के संस्कार में वो बहू बन के आई, आपने पहले दिन कह दिया। तुम्हारे 60 साल के संस्कार के बाद जब वो सास बनती है तो अपनी बहू के साथ भी यही करती है। तुम्हारे संस्कार कहां गए हो? तुमने ना संस्कार दिए। याद रखिएगा, जो माँ बाप, जो सास ससुर अपनी बहू को पुत्री समझने लगेंगे, मैं दावे से कहता हूं वो बहू भी उसी दिन अपने सास ससुर को सास ससुर शब्द कहना बंद कर देगी, माताजी और पिताजी कह करके संबोधित किया जाएगा। करिए तो। आज भगवान राम वो आदर्श परिवारवाद की नींव गढ़ने वाले हैं। भगवान सिखाने वाले हैं कि परिवार कैसे चलाए जाते हैं। मंथरा की मति फेरी गई और उस शतरंज की बिसात का एक मोहरा आज भगवान ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, अपनी मां के कई को ही बना डाला। धन्य है रे मेरे प्रभु, धन्य है मेरे प्रभु का सुंदर आदर्श। केकई को चुना भगवान ने।
भगवान ने केकई को चुना। केकई के माध्यम से महाराज दशरथ के पास सूचना भिजवाई। महाराज दशरथ आए, 2 वरदान मांगे। आप सभी सुबुद्ध श्रोता हैं, सब जानते हैं। मेरा उद्देश्य कथा का जो रस देना है वहां तक पहुंचाना चाहता हूं केवल। जैसे ही 2 वरदान मांगे, पहला वरदान भरत जी को राज्य की प्राप्ति। क्या मांगा? पहला वरदान क्या था बताओ? भरत जी को राज्य। चलिए भरत जी को राज्य तक तो ठीक था, दे दिया जाए। महाराज दशरथ कह भी रहे हैं सहज भाव स्वीकार मुझे। और दूसरा वरदान मांगने लगी। दूसरा वरदान आज वो वरदान था, पत्थर में वज्र मार दो वज्र टेढ़ा हो सकता है, लेकिन वो वरदान कुठारा घात की भांति आज महाराज दशरथ के सीने को चीर कर पार चला गया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मूर्छा खाकर के नीचे गिर गए, कहने लगे चौथे पन पाए सुखचारी, जिनके विषय में मैं यही गाता था, जीवन में सब कुछ मुझसे बिछड़ जाए, मेरा राम मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। क्या धरती का कोई भी पिता ऐसा होगा? क्या धरती की कोई भी मां ऐसी होगी जो चाहेगी कि मेरा पुत्र मेरी आंखों के सामने मेरा घर छोड़ के चला जाए? हमारे देश में, समाज में जो लोग भी प्यारे अपने माँ बाप को छोड़ करके बहू और लड़के घर से माँ बाप को बूढ़ा छोड़ के चले जाते हैं, याद रखना वो जीवन में धरती के किसी कोने में सुख नहीं भोग पाए। जिस आंगन में एक भी, ये बैठे हैं ना, ये सब पुण्य भाग्यशाली लोग बैठे, आप इनसे सीखिएगा। जानते क्यों? हर वो आंगन हरा भरा है जिस आंगन में एक भी बुढ़ापा रूपी वृक्ष खड़ा है, और जिस आंगन के बुढ़ापे रूपी वृक्ष सूख गए ना, वो आंगन भी सूखने की कगार पर है। जिस घर में एक भी बूढ़ा होता है वो घर बड़ी कुशलता से चलता है। क्या कोई भी धरती का पिता होगा जो अपने पुत्र को मार देता हो? क्या सुना है? क्या धरती की कोई भी माता सुनी है? वेद तो कहते हैं कुपुत्रस्तो जाए तो कुछ दपी कुमाता ना भक्ति। मैंने सुना है पुत्र कुपुत्र हो सकता है, कभी माता कुमाता नहीं। किसी माँ ने कभी पुत्र का वध नहीं किया, किसी पिता ने कभी पुत्र को नहीं मारा। क्या कोई पिता निष्ठुर इतना हो सकता है जो अपने सामने अपने पुत्र को गृह से निकाल ले? कभी कोई पिता नहीं निकालता, और जो निकालते हैं वो समाज के अपवाद हैं प्यारे, वो पिता है ही नहीं, उसने पुत्र जाया ही। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिसने पुत्र जाया है वो पुत्र को जिनने जिनने पाला है, जिस पिता ने अपना सर्वस्व बेच करके, जिस पिता ने अपने रक्त की एक एक बूंद गिरा करके पुत्र को पाला हो, और वो पुत्र बुढ़ापे में कह दे पूरे जीवन तुमने मेरे लिए क्या किया। पूरे जीवन भर हमने आपने एक पुत्र को पाला, और जब बुढ़ापे का समय आया, सेवा का समय आया, तो वही पुत्र कहने लगता है तुमने हमारे लिए किया क्या है जीवन में, निकल जाओ इस घर से। आहरे देश बाहरे समाज, माँ बाप ने तुझे पूरे जीवन पाला, बुढ़ापे में सेवा के समय तूने उन्हें वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया। हे मेरे देशवासियों, हे मेरी माताओं बहनों, हे मेरे हम उम्र युवा साथियों, निवेदन है मेरा, मेरी कथा की सार्थकता यही है, अपने माँ बाप को जीवन में नहीं छोड़ना। जय, यही सार्थकता है इस कथा की। बहुत कथाएं होंगी, हजारों लोग मेरे जैसे कथाएं गाने आएंगे, मुझसे धुरंधर विद्वान धरती में है लाखों, मैं तो एक तुच्छ छोटा सा कथावाचक। कथा की सार्थकता को पकड़िए, कुछ नहीं होता ऐसे चरित्र सुनने से,
खूब चिल्लाऊं मैं, कुछ नहीं होगा। उससे कुछ सीखो, संकल्प लेकर के जाओ कि जीवन में कभी अपने माँ बाप से अलग नहीं होंगे, उन्हें अपने से अलग कभी नहीं। मैं दावे से कहता हूं जीवन जीना सार्थक होगा। जीवन में लाखों धन कमाना, करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करना, नश्वर है वो संपत्ति जिसमें मां बाप का आशीर्वाद है। पूरी संपत्ति शून्य हो जाता है, पूरा धन एक दिन। हजारों लोग मैंने आसमान से धरती पर गिरते देखे हैं, जिन जिन ने मां बाप का साथ नहीं दिया, जिन जिन ने मां बाप की सेवा नहीं की, भगवान ने धरती में मिला दिया उन्हें। भगवान राम एक आदर्श परिवारवाद का उदाहरण है। राम जी की कथा को सुनने इसीलिए नहीं आई है कि बहुत अच्छे वक्ता आए थे, तालियां पीटी और घर चले गए। हमारे यहाँ देश के जाने माने कथावाचक आए थे। मत आइए, निवेदन है, बहुत कड़वा बोलता हूं मैं। इस कथा की सार्थकता, इससे सीख के जाइए। ये वो कथा है जो आदर्श सिखाती है। मेरा प्रभु तो आया ही था आदर्श दिखाने के लिए। क्यों आया? वो आदर्श सिखाने। निवेदन है इस मंच से, ये व्यास आपसे निवेदन करता है, जीवन में सब करना सबकी माफी है। माँ बाप को जिन जिन ने सताया उनको कभी माफी नहीं देती। अभी चेत जाओ, अभी समय है। अगर सताते हो तो कुछ नहीं, अपना ही तो बाप है, अपनी ही तो माँ है। एक बार जाके क्षमा मांग लो, पिताजी मेरे पूरे जीवन मैंने गलती की, अब मैं सुधर गया हूँ, घर वापस मिलकर के रहेंगे। अगले जन्म में जन्म लेते ही बाप मर गया, किसे बाप कहोगे? जन्म लेते ही माँ चली गई, किसे बाप कहोगे? जिन जिन के माँ बाप हैं उन्हें कदर नहीं प्यारे, जिनके नहीं है उनसे पूछो। बाप का ना होना क्या होता, माँ का ना होना क्या। हम आपने पूरे जीवन में कभी कदर नहीं की। मैं कहता हूं अंत समय ही से, आज से ही सही। अगली वर्ष इस मंच से फ्री में कथा कहने आऊंगा। जितने माँ बाप बिछड़े हैं वो सब एक दूसरे से मिले, सब पुत्र अपने माँ बाप को पाले। यही तो कथा। कथा क्या है? बाकी जीवन भर जो सुना वो व्यथा थी। कथा है चरितार्थ तक। जो कथा का एक अंश भी अगर घर ले जा पाए वो चरितार्थ। आज के कई कहने लगी तापस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। जैसे ही 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा, महाराज दशरथ मूर्छा खा करके थे। महाराज दशरथ ने आज उसे बुलाया जिसने भगवान को वनवास भिजवाया। ये केकई की करतूत नहीं हो सकती। ये केकई में इतनी बुद्धि नहीं है, ये करतूत किसी और की है। मैं उसी को बुलाता। मेरा राम मुझसे दूर कैसे जा सकता? राम जी को वनवास नहीं जाने दूंगा। राम वनवास कैसे जा सकते हैं? उनके लिए मैंने साधना की, तप किया। आज उन्हीं को बुला रहे हैं। सुमर महे सही कहाँ होरी, बिनती सुनाऊं सदा शिव मो। किसे बुलाया? आज दिव्य हमारे उन्हीं प्रभु का दिन है, शिवरात्रि है।
इसीलिए प्रभु के उस चरित्र का भी रस पाने लगे। आज दशरथ जी ने बुलाया, एकांत भाषा में दशरथ जी बुला रहे हैं, सुमर महेश कहूं निहोरी। हे जगताधार जगदीश्वर, हे परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ, विनती सुनो सदा से। जय। भगवान नहीं आए। दूसरी बार फिर कहने लगे, आस तो तुम अवधर दानी, आरती हरऊं दीन जन जाय। बताइए, इतने बड़े अयोध्या जैसे साम्राज्य का राजा, इतना बड़ा सम्राट कह रहा है, दीन अपने आप को कह रहा है। दीन, जिसके पास आज कुछ नहीं बचा। जानते उनके पास कुछ क्यों नहीं बचा? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं कहां कोई कामना है ही नहीं। महाराज दशरथ के जीवन में कोई कामना नहीं, नश्वर है इतना बड़ा राज। केवल और केवल एक ही कामना है, इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम मेरा। बस यही तो कामना है। भगवान शंकर अंदर हृदय में प्रकट हुए, नेत्रों से झरझर अश्रुपात हुए। आज उस पिता की करुण रुदन को देख करके भोलेनाथ, जिनके रोने मात्र से प्रलय आ जाए उनका भी हृदय पसीज गया। वो भोले बाबा भी आज कंठ रुंध गया, कुछ कह नहीं पा रहे। कह रहे दशरथ जी से, तुम ही बता दो मुझे क्यों बुलाया। दशरथ जी कहने लगे, मैंने बुलाया है, तुम्हारी गलती के कारण, तुम्हारी गलती, मैंने नहीं बुलाया है। कहने लगे, क्यों बुला रहे हो? दशरथ जी कहने लगे, ये बताओ तुमने मेरे बेटे को राम को 14 वर्षों का वनवास क्यों दिलाया? भगवान शिव कहने लगे, सावधान, मिथ्या दोष मुझ पर, मिथ्या दोष मुझ पर मढ़ा जा रहा है। अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह पा रहे हो। मेरी पत्नी केवल एक देखने मात्र के लिए मोहरा है प्रभु, तुम सब कराते हो। मानस में प्रमाण है, तुम प्रेरक सबके हृदय। यदि तुम हर हृदय में प्रेरणा देते हो तो मेरा दावा है कि कई को भी तुमने प्रेरणा दी, मेरा दावा है मंथरा को भी तुमने ही प्रेरणा दी होगी। तुम प्रेरक सबके हृदय। सब में कौन बचा? सब में क्या केकई बची? सब में क्या मंथरा बची? सबके हृदय तुमने कहलवाया है। अब तुमने कहलवाया है तो तुम ही जाकर के हमारे पुत्र को समझाओ। क्या समझाओ? सोमति रामहु दे। जाओ मेरे बेटे से कहो, बचन मोर तज रहें घर, परिहर सील सने। जय। जाइए कहिए मेरे बेटे से मेरी बात को मिथ्या कर दे, यहीं रहे, मेरी नजरों के सामने रहे, मैं नहीं जाने दे सकता। तुम प्रेरक सबके हृदय, तुम्हारी प्रेरणा है। सोमति रामहु देव, तुम जाकर के समझाओ ना। बचन मोर तज रहे घर। भगवान सब कहने लगे, मैं क्यों पाप का भागीदार बनूं? मुझे पाप का भागीदार बनाना चाहते? महाराज दशरथ कहने लगे, यदि आपने मेरे पुत्र को नहीं समझाया तो मैं भक्त होकर के आपको श्राप दे दूंगा। भगवान शंकर ने आज अपने भक्त से अपना अपमान देखा। जीवन में हर अपमान गुरु सहन कर सकता है,
लेकिन शिष्य के द्वारा किया हुआ अपमान गुरु सहन नहीं कर सकता। जीवन में हर बाप अपमान सहन कर सकता है। पुत्र दिया हुआ, पुत्र के द्वारा किया हुआ अपमान बाप को वज्र जैसा लगने लगता, आज ही आत्महत्या करके मर जाओ। जय। आज दशरथ जी ने भगवान शंकर से वो शब्द कहे, भगवान शंकर कहने लगे क्यों, क्या तुम्हें ये बात भूल गई? रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। सब भूल गए। जानते हो तुम्हारे परिवार में लोगों ने इस वचन के लिए प्राण दे दिए। कहने लगे मुझे कुछ नहीं पता। भगवान शंकर समझ गए कि अब इनके ऊपर माया का पर्दा गिर गया है, इन्हें समझाना पड़ेगा। रामचरितमानस की एक चौपाई में उन्होंने वो ज्ञान समझाया जिसमें कई दिन गुजर गए, कई दिन गुजर गए। प्रमाण भगवान शंकर सोचने लगे इन्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, इनको एक कैसेट दिखाई जाए। हृदय के अंदर की बात है ये, रामचरितमानस में प्रमाण है। आप सुबुद्ध श्रोता हैं, ध्यान से सुनिएगा। हृदय के अंदर की घटना बता रहा हूं। हृदय के अंदर भगवान शंकर की बात हो रही है दशरथ जी से। मानस जी में चौपाई लिखी है, अयोध्या कांड की 47वें दोहे की 5वीं चौपाई। नोट कर लो, घर जाके देखना। अयोध्या कांड 47वां दोहे का 5वां श्लोक। महाराज दशरथ के हृदय में कौन सी कैसेट चलाई भगवान शंकर ने? शिविदधी हरिचंद्र कहानी। यहां तक नहीं लिखा मानस में, शिवेदधीचि हरिचंद्र कहानी। आगे की लाइन सुनिए सुबुद्ध श्रोता। एक एक सन कहाई बखान। एक एक का चरित्र बखान करके सुनाया। अगर केवल ये लिखा होता है कि एक एक कहे सुनाई तो कह मैं मान लेता। मानस में लिखा है सेवदधी हरिचंद्र कहानी। एक सन कहे बका। सबका विस्तृत वर्णन किया। मैं भी उसका विस्तृत वर्णन जो तुलसीदास जी ने किया सुनाता हूं। उन्होंने पहली कैसेट लगाई जिसमें किसका नाम था? सुबुद्ध श्रोता हैं आप सभी लोग, मानस सम्मेलनों में जाते हैं। पहला नाम क्या लिखा है मानस में? शिवी। पहली कैसेट लगा दी। कहने लगे इनका चरित्र देखिएगा। उनके चरित्र में क्या था? महाराज शिवी एक बार यज्ञ कर रहे थे। महाराज शिवी यज्ञ कर रहे थे, तभी देवताओं ने सोचा कि इनका यश तो चारों तरफ फैल गया है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। उन पुरूरवा के वंश में उन पुरूर वंशी महाराज शिवी को यज्ञ करते देखा। देवताओं को रास नहीं आया। इंद्र ने अग्निदेव को बुलवाया। कहने लगे अग्निदेव तुम बनो कबूतर, मैं बनूंगा बाज। मैं तुम्हें खाने के लिए झपटूंगा और तुम उड़ करके जाना और शिवी की गोद में गिरना। देखते हैं शिवी तुम्हारी रक्षा कर पाते हैं कि नहीं। मानस की चौपाई है ये, कोई अलग से ग्रंथ का नहीं है। पढ़ लेना, मैंने प्रमाण दे दिया। 47वां दोहा अयोध्या कांड का 5वां चौपाई। शिवी दधीच हरिचंद्र कहानी, एक एक सन कहें बखानी। जय। वो बाज भागा उस कबूतर को खाने के लिए। कबूतर कौन है? अग्निदेव। और बाज कौन है? इंद्रदेव। कबूतर भागा फड़फड़ाते हुए, शरीर पर चोट के निशान थे। और जहां महाराज शिवी पुरूर वंशी थे, पुरूरवा के वंश में जन्म हुआ था।
जहां महाराज शिवी बैठे थे उनकी गोद में जाकर के गिरा। और जैसे ही कबूतर गोद में गिरा, कबूतर ने कहा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा रक्षा रक्षा। अच्छा एक बात बताओ, शिवी जी उसकी बात कैसे समझ गए? वो तो कबूतर है। शिवी जी परम तेजवान थे, विद्वान थे, उन्हें हर भाषा का ज्ञान था। खग जाने खग ही की भाषा। शिवी जी की गोद में जैसे ही गिरे, शिवी जी कहने लगे सावधान, अब यह कबूतर मेरी गोद में है, इसके प्राण लेना सर्वसाधारण नहीं है। जो भी इसके प्राण लेना चाहता है उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। वह मुझसे लड़ करके गुजरे। बाज आया उड़ करके, कहने लगे तुमने मेरे शिकार को रोक लिया है, इसको छोड़ दो। शिवी कहने लगे क्यों छोड़ दूं? कहने लगे मुझे भूख लगी है, ये मेरा भोजन है, इसका मांस मेरा भोजन है। शिवी कहने लगे तुम्हें मांस ही तो चाहिए है, जितना इस कबूतर के तौल के बराबर मांस होगा उतना मांस मैं अपना तुम्हें देता हूं, करो भक्षण मेरे मांस। तराजू मंगाया गया, दिव्य तराजू पर एक तौल पर कबूतर रखा गया, एक तौल पर महाराज शिवी ने अपना मांस रखना शुरू किया। देखते ही देखते पूरे शरीर का मांस उस कबूतर के तौल चढ़ गया। अंत में शरीर बचा, अस्थि मात्र हुए रहे हूं शरीरा। वो अस्थि रूपी शरीर भी उस तराजू पर रख दिया। कहने लगे जा कबूतर, मैंने तुझे वचन दिया था और इस वचन का व्रत पाल रहा हूं, प्राण जाए सर्वस्व जाए, आज ही तुझे ये प्राण देता हूं। और देखते देखते उसी तराजू पर सर्वस्व प्राण बलिदान कर दिए। जय हो। जब प्राण न्योछावर कर दिए, वहीं पर भक्त के करुण रुदन को सुनकर के भगवान प्रकट होते हैं। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हो गए, इंद्र को लात मार दी। कहने लगे इंद्र तूने किसकी परीक्षा ली? जो स्वयं तेजवानों में तेजवान, जो स्वयं दानदाताओं में दानदाता है, ऐसे महाराज शिवी की भगवान शंकर ये बात बता रहे हैं दशरथ जी को। कहने लगे क्यों, कुछ समझ में आया? तुम्हारे ही परिवार के उन शिवी ने एक कबूतर की रक्षा के लिए जो वचन दिया, उस वचन को पालने के लिए अपना पूरा शरीर दान कर दिया। और एक तुम हो जो अपने बेटे को वनवास नहीं भेज सकते। महाराज दशरथ कहने लगे मुझे कुछ नहीं भा रहा है, मुझे मेरा राम चाहिए। अच्छा समझ में नहीं आया, दूसरी कैसेट लगा दी। दूसरी कैसेट में किसका नाम था? आप सुबुद्ध श्रोता हैं। शिव दधीची, दधीची, दधीची की कहानी फिट कर दी। दधीची ने क्या किया? महाराज दधीची ने घोर तप किया, तपस्या में लीन थे। उसी समय एक वृत्तासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया। क्या नाम था उसका? वृत्तासुर। उसने देवताओं से वरदान पा लिया कि मैं सिर्फ महर्षि दधीची की हड्डियों से मरूंगा, अन्यथा नहीं मरूंगा। वरदान पा गया। दधीची ऋषि साधना करते थे। ब्रह्मा जी को बुलाया गया। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र तुम जाओ महर्षि दधीची से उनकी हड्डियां दान में मांग के लाओ। इंद्र कहने लगे मैं जा तो सकता हूं, लेकिन मेरे मन में एक संकोच है। वो संकोच कौन सा था प्यारे? वो संकोच ये था कि महाराज दधीची के पास एक ब्रह्म विद्या थी। इंद्र वो ब्रह्म विद्या पाने के लिए दधीची जी के पास गया। दधीची कहने लगे तुम लायक नहीं हो, विद्याएं भी उसी को दी जानी चाहिए जो लायक हो, गद्दी भी उसी को दी जानी चाहिए जो लायक हो, उत्तराधिकारी उसी को बनाया जाता है, तुम लायक नहीं हो। इंद्र कहने लगा अगर ये विद्या तुमने मुझे नहीं दी तो तुम ये विद्या किसी को नहीं दे पाओगे। दधीची जी कहने लगे बस इसी अहंकार की वजह से तुमको नहीं दे रहा हूं।
इसीलिए नहीं दे रहा हूं, ये अहंकार तुम्हारा है। इंद्र ने श्राप दे दिया कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा अगर ये बात मेरे अलावा ब्रह्म विद्या किसी ने सीखी। समयाभाव के कारण इस कथा को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। दधीची जी ने अश्विनी कुमारों को एक बार देखा। अश्विनी कुमार जानते, देवताओं के फैमिली डॉक्टर। अश्विनी कुमार देवताओं के फैमिली डॉक्टर। एक बार जब बाली बीमार हो गया था तब बाली की भी मदद की थी, उपचार किया था अश्विनी कुमारों ने। अश्विनी कुमारों के विषय में कभी फिर सुनेंगे। अश्विनी कुमार धरती पर आए, दधीची कहने लगे एक काम करो, ये विद्याएं तुम ले लो। अच्छा ठीक है दे दो, लेकिन एक गड़बड़ है। इंद्र ने कहा था तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अश्विनी कुमार तो डॉक्टर हैं, सर्जरी करना भली भांति जानते हैं। कहने लगे ठीक है, तुम्हारी ओरिजिनल गर्दन काटने का श्राप है ना, हम ये गर्दन निकाल देते हैं, दूसरी गर्दन सर्जरी से लगा देते हैं, आप हमें कथा सुना देना, फिर वापस आपकी गर्दन लगा देंगे। ये सही है। उठाया, ये गर्दन को निकाला और उठा करके गधे की गर्दन लगा दी। विज्ञान कहता है हम पहले आए। अरे डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, तुम्हें चुनौती है हमारी। अश्विनी कुमारों ने पहले ही गर्दन की ट्रांसप्लांट सर्जरी कर दी थी। की कि नहीं की बताइए? प्रमाण है। विज्ञान कहता है मैं बड़ा हूं, बड़ा हूं, काय का बड़ा हूं, हमारा अध्यात्म बड़ा है। तुम आज ऑपरेशन करना सीखे हो, हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने शल्य चिकित्सा पद्धति से ऑपरेशन कर डाले। शक्ति, पावर। आज दधीची जी के गधे का सिर लगाया, ब्रह्म विद्या अश्विनी कुमारों ने सीख ली। इंद्र को पता चला, इंद्र ने आकर के गर्दन काट दी। लेकिन गर्दन कटी कौन वाली? कौन वाली? गधे वाली। अश्विनी कुमारों को पता चला कि इंद्र ने गर्दन काट दी है। अश्विनी कुमार फिर आए और जो ओरिजिनल गर्दन थी वो लगा करके दधीची जी को पुनः देह दे दिया। जय जय। अब इंद्र आए, इंद्र कहने लगे प्रभु क्षमा कर दें। जो बड़ा होता है, जिसके अंदर विद्वता अधिक होती है, उसके अंदर विनम्रता भी बहुत अधिक होती है। क्षमा कर दिया। वही इंद्र मांगने गए, कहने लगे प्रभु वृत्तासुर का वध नहीं हो सकता, वृत्तासुर को मारने के लिए आपकी हड्डियां चाहिए हैं। एक मिनट भी नहीं सोचा, कहने लगे जाओ ले जाओ। उनकी हड्डियां दान में दे दी दधीची जी ने। 3.5 अस्त्रों का निर्माण हुआ। एक से गांडीव धनुष बना, ध्यान से सुनना, गांडीव धनुष बना जो अर्जुन को दिया गया। एक से वो अजगाव बना जो धनुष यज्ञशाला में खंडित किया गया। तीसरे से विष्णु सुयश पिनाक बना, जिसका प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद परशुराम जी को विश्वास हुआ था कि यही भगवान है। राम रमापति कर धन ले खेचो चाप मिटे संदेह। किया था कि नहीं किया था? और बचा आधे से वज्र बनाया गया, इंद्र को दिया गया। इंद्र ने उसी वज्र से जाकर के युद्ध लड़ा और वृत्तासुर का संहार कर दिया। दूसरी कैसेट पूरी हुई, निकाल करके तीसरी कैसेट लगा दी। तीसरी कैसेट थी सीवी दधीच हरिचंद्र कहानी। पूज्य महाराज जी का आगमन, कोटि कोटि प्रणाम। जैसे ही उन्होंने तीसरी कैसेट लगाई, तीसरी कैसेट में कौन थे? हरिश्चंद्र थे। ये कहां की बात है? ये एकांत की बात है, ये कोप भवन की बात है, जहां केवल महाराज दशरथ हैं। और महाराज दशरथ के हृदय में कौन है? तुम प्रेरक सबके हृदय सो मति राम हूं दे। केवल महाराज शंकर हैं दशरथ जी के साथ। जय जय। आज उसी स्थिति में तीसरी कैसेट लगा दी, हरिश्चंद्र जी की कैसेट लगाई। हरिश्चंद्र जी का चरित्र महाराज दशरथ को दिखाया गया।
ये कथा कहीं अलग से नहीं है, मानस की है। इन कथाओं को ही मानस से पढ़ना सीखिए। ये भगवान राम का आदर्श परिवारवाद है। शिव दधीचे हरिचंद्र कहानी। हरिश्चंद्र की कैसेट दिखाई गई महाराज दशरथ को। कहने लगे देखिए कैसे कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट ने यज्ञ किया और यज्ञ की दक्षिणा ना चुका पाने के कारण कितना कष्ट होगा। यज्ञ किया था हरिश्चंद्र ने, दक्षिणा नहीं दी, विश्वामित्र जी ने राज्य से निकाल दिया। वही हरिश्चंद्र ने इतना दुष्ट भोगा कि उनकी पुत्र की जब मृत्यु हुई तो उन्हें भी अंतिम संस्कार के लिए कर मांगा गया। जब वहां पर अपने पुत्र की लाश रखी गई, हरिश्चंद्र की पत्नी अपने पुत्र की लाश रखे थी, वहां कफन नहीं था, उसने अपना आंचल फाड़ दिया। वेद पढ़ने वाले विद्वान ध्यान पूर्वक सुने, जहां से आंचल फाड़ा गया वहीं से सतयुग के समाप्त होने की घोषणा की गई कि जहां पुत्र के लिए कफन नसीब ना हो वहां से सत्य समाप्त होता है। उसी दिन सतयुग को समाप्त कर दिया गया, वहीं से त्रेता आरंभ होता है। पूज्य महाराज जी का भी आगमन हो गया है। अनंत विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य सर्वेश्वर भगवान स्वामी श्री धीरेन्द्राचार्य जी महाराज का आगमन भी हनुमत द्वार पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान कुछ ही क्षण में मंचासीन होंगे। आइए इस बात को पूरा करते हैं। हरिश्चंद्र ने दुख भोगा। महाराज हरिश्चंद्र को जब विश्वामित्र जी ने श्राप दिया, उस दौरान विश्व देवता देख रहे थे ऊपर से। विश्व देवताओं की संख्या 5, पांचों विश्व देवता देख रहे थे। कहने लगे बताओ कितना क्रूर ब्राह्मण है, निर्दोष राजा को इसने देश निकाला दे दिया। विश्वामित्र जी ने सुन लिया, कमंडल से जल निकाला, उन्हीं विश्व देवताओं को श्राप दे दिया। कहने लगे जाओ मूर्खों, तुमने बिना सोचे बेचारे मुझ पर गलत बात लगाई है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम मनुष्य बनोगे, मनुष्य योनि में जाओगे, लेकिन संसार नहीं देख पाओगे और मारे जाओगे। वही द्रौपदी के 5 पुत्र बने जिन्हें अश्वत्थामा ने मार दिया था। ये 5 विश्व देवता हैं। मार्कंडेय पुराण के 8वें अध्याय में कथा आती है। एक ही चौपाई में पूरा ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस में। शिव दधीच हरिचंद्र कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। बताओ एक एक का वर्णन किया कि नहीं किया? लिखा है ना, एक एक सन कहीं बखानी। एक एक का वृतांत सुनाया भगवान शिव ने। तीसरी बात सुनाई, कहने लगे बताओ महाराज दशरथ तुम्हें मोह है पुत्र पर? तुम्हारे वंशजों ने वचन पालने के लिए किसी ने देह त्याग दी, किसी ने राज्य त्याग दिया, किसी ने पुत्र के प्राण त्याग दिए। आप मोहबस है। महाराज दशरथ को ज्ञान दिया, कुछ नहीं बोले, भगवान वनांतर को चले गए। इस पूरी कथा की सार्थकता क्या है? इस पूरी कथा की सार्थकता है भगवान राम का परिवारवाद। जय। भगवान राम ने अपनी मां का लालचन नहीं लगाने दिया, मेरी मां बदनाम नहीं हो जाए, मेरी मां की बात मिथ्या नहीं हो जाए, राज त्याग दिया। पिता का आदेश झूठा नहीं हो जाए, राज त्याग दिया। मेरे भाई भरत को सम्मान प्राप्त हो जाए, राज त्याग दिया। वचन पालने के लिए मेरे प्रभु ने सर्वस्व त्याग दिया। मेरा प्रभु केवल भगवान नहीं है, मेरा प्रभु एक आदर्श जीव भी है, जो मनुष्य का अवतार लेकर के आदर्श जीवन की नींव गढ़ने के लिए धरती पर अवतार लेकर के आया था। जय। आइए, पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम दूंगा। 2 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, महाराज जी मंचासीन होंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय हो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए कामदानाथ भगवान।